सुना है मैंने कि इंडिया में 4 तरह के लोग होते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं। एक पैसे वाले और दूसरे हम। और ये कहानी हमारी है, हम मिडिल क्लास वालों की। तू फिर इस पे लगा हुआ है। इतनी बार समझा दिया तुझे, ये सब छोड़, इंजीनियरिंग पे ध्यान दे। घर का हाल देख रहा है। बुढ़ा हो रहा हूं मैं, कैसे बनेगी रोटी फिर। तेरे नीचे अभी एक बहन और है, उसकी पढ़ाई का क्या। सारा पैसा इसके इंजीनियरिंग पे लगा दिया है, और देखो इसको, बेशरम लगा हुआ है अपने इस सितार के साथ। मेरे नहीं तो अपनी मां की तो सुन ले। कितना और खून पिएगा तू हमारा, नालायक। हाँ जा जा, पता है मुझे कहां तक जाएगा। एक बार मरते मरते बचा है, अभी तक अकल ठिकाने नहीं आई तेरे। दोबारा अगर वैसे कुछ हुआ ना, देखूंगा नहीं बेटा है, निकाल दूंगा अपने घर से, समझा। समझा तू। इनको भी रोज यही बोलना होता है क्या? हाँ समझता हूँ, अप्पा भी थक गए, मुझे इंजीनियर बनता देखना चाहते हैं, मगर मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ ना, मुझे म्यूजिशियन बनना है, बाहर जाना है, परफॉर्म करना है, इसी में मेरी खुशी है। क्यों नहीं समझते? पहले 10th के बाद जबरदस्ती साइंस दिलवा दी, उसके बाद पूछा भी नहीं और लोन लेके इंजीनियरिंग में एडमिशन। अरे सोच क्या रखा है मेरे को? मेरे ड्रीम्स, मेरे एम्बिशंस, उनका क्या? इंसान हूं मैं भी। एक बार बस एक बार तो सुन लो। कब तक चुप रहूंगा? सब खत्म, सब बर्बाद हो गया। हमें क्यों जिंदा रखा है? एक खूनी की माँ बन के जीने से अच्छा है हमें भी मार दे तू। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे वाले बच्चों को सब स्पून फीड मिल जाता है, लेकिन अगर मेरे अप्पा के पास पैसे होते ना, तो आज मेरे ड्रीम्स को इतने हल्के में तो नहीं ले रहे होते। मैं बोलूं कि परफॉर्मर बनना है तो मजाक, लेकिन अगर यही बात अगर अप्पा के बॉस के लड़के ने एक बार बोल दिया होता ना, तो म्यूजिक क्लास, नया गिटार, पैशन, एम्बिशन, स्ट्रगल, फलाना ढिंकाना, और यही सब देख के सबसे पहले मेरे ही अप्पा ही बोलते, उसको देखो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। बेटा मैं बता रहा हूँ, ये भगवान है ना, तुमसे भी मजे ले रहे हैं। अगर तुम यहाँ नहीं किसी अच्छे घर में पैदा होते तो सोच के देखो, अरे एक बार सोचो तो सही। अब इस टाइम किसी अच्छे से स्कूल में अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से खा पी के अपना बचपन एकदम फर्स्ट क्लास गुजार रहे होते। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 ओए, रुक। 8 सुपर पकड़ो से, पकड़। एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। यहाँ ये कैसे?
उसे देख, रुक साले रुक, पकड़ उसे। बचाओ। अबे ओ, क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो? कहाँ है? जिंदगी में इतना सब हो गया, पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, यहाँ तक कि घर वालों ने तक बाहर कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ एक चीज मेरे साथ रही, मेरा म्यूजिक। और इस सफर में मेरा साथी यही था, यही है और यही रहेगा। इंडिया में सब एक तरह के पिंजरे में कैद हैं, जहां पैसे वाले हम पे राज करते हैं और जो गरीब होते हैं वो अपनी सारी उम्र पैसे कमाने के ख्वाब में बर्बाद कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक पिंजरे में कैद मुर्गा जो हर बीतते दिन के साथ साथ अपने साथियों को तड़प तड़प के मरते हुए देखता है। भले ही मौत उसके आंखों के सामने क्यों ना खड़ी हो, वो फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जो हाथ इनके खून का जिम्मेदार है वही उनका अन्नदाता भी है। इस सफर में मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों हैं जो अपने ख्वाबों के कारण अभी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, सच कहूं तो मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं इस पल में जीना चाहता हूं। बाकियों की तरह कल के बारे में सोच के, पुरानी बातों में उलझ के आज के बारे में मैं नहीं भूलना चाहता। मैं अपने इस पिंजरे से जरूर बाहर निकलूंगा। ये मेरी फाइट है और अब ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, जीतने के लिए।